देखिए, pollen grain can be best defined as pollen grain can be best defined as, थोड़ा सा ये चल रहा है, can be best defined as partially developed male gametophyte, partially developed male gametophyte। ठीक है, pollen grain can be best defined as partially developed male gametophyte। Next point, cell of microspore divides cell of माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर अगर आपको याद हो, अपन पॉलन ग्रेन को बोले थे सेल ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड्स एंड, क्या डिवाइड्स इनटू करो, इनटू अ लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, cells of microspore divides into a large tube cell or vegetative cell with large tube nucleus, with large large tube nucleus and a generative cell and a generative cell। समझो बेटा, जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर यानी जो पॉलन ग्रेन है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन सीधा इसी तरीके का हमेशा नहीं रहता। पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये डिवाइड करता है, और डिवाइड कैसे करता है, एक बड़ा सेल बनाता है। ठीक है, एक बड़ा सेल बनाता है। जो बड़ा सेल होता है, लार्ज जो होता है, उसको बोलते हैं अपन ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और एक सेल छोटा होता है, और जो छोटा होता है उसको अपन बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। जो बड़ा है वो ट्यूब सेल, और जो छोटा है वो जेनरेटिव सेल। ठीक है, लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जेनरेटिव सेल। ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल का काम होता है फूड स्टोर करके रखना। ठीक है, और जेनरेटिव सेल एक्चुअली में वो गैमेट है। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन जो कि इनिशियली एक सेल का था, अभी डिवाइड करके कितना सेल बन गया है, दो सेल। डिवाइड करके कितना सेल बन गया, दो सेल। मैक्सिमम प्लांट में पॉलन ग्रेन इसी टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। मैक्सिमम प्लांट में ये पॉलन ग्रेन इसी टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा, बाद में इसमें जो जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करता है, और जनरेटिव सेल डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनाता है। तो ओवरऑल कितने सेल हो गए, खुद सोचो। एक ट्यूब सेल जैसा था वैसा ही है, बाकी का जो जनरेटिव सेल एक था वो भी डिवाइड करके दो बन गया, तो ओवरऑल कितने सेल्स हो गए, ऑब्वियसली ओवरऑल कितने सेल्स हो गए, तीन सेल, है ना। तीन सर। तो ये जो तीन सेल ओवरऑल हो गए हैं, अगर अपन उसी ओवरऑल तीन सेल का बात करें, तो कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, बाकी प्लांट्स में पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। ये याद रखने वाला बात है कि मैक्सिमम प्लांट में टू सेल्ड, कुछ में थ्री सेल्ड, और जिसमें टू सेल्ड में रिलीज भी हुआ है ना, उसमें भी बाद में वो डिवाइड करके तीन सेल में बदल जाता है।
ठीक है, चलिए आगे लिख रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट। इतना तो हो गया सबका, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सर 2 मिनट डायग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दी। तुम हर क्लास में लेकिन लेट हो रहे हो अंजला, ऐसे कैसे चलेगा। सॉरी अंजला बोल रहा हूँ, वसीम। खुशी का, मुस्कान का, कोमल का, अनामिका का, कुछ ही लोग का कैमरा ऑन है, बाकी सबका क्या हो गया। नेहा, सृष्टि, आकिब, अदिति, आयुष, सिद्रा, मृदुला, आयजा, फातिमा, सबका कैमरा ऑफ है। टोकना छोड़ने में तुम लोग तो एकदम उसको ही रूल बना लेते हो। यस सर। क्लास में जिंदा रहिए, और उसका भरोसा ऐसे ही होगा कि कैमरा ऑन है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट लिखिएगा। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, है ना। अभी हमने देखा डायग्राम में कि वेजिटेटिव सेल बिगर है, उसके पास हैज abundant फूड रिजर्व। एक सेकंड ना, प्रॉब्लम हुआ है, एक सेकंड। हाँ जी, लिखिएगा आगे। लिखिए, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वो बड़ा होता है, कॉमा, हैज अ abundant फूड रिजर्व, हैज abundant हाँ जी, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, इट हैज abundant फूड रिजर्व and a large irregularly shaped nucleus, and a large irregularly irregularly shaped nucleus। ठीक है, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज abundant फूड रिजर्व एंड a large irregularly shaped nucleus। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, ये बता चुका हूं सब, लिखवा रहा हूं सर। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल and floats in the floats generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell, floats in the cytoplasm of vegetative cell। it has, इसी में कंटिन्यू करना, it has a spindle shaped nucleus, it has a spindle shaped nucleus with dense cytoplasm, with dense cytoplasm। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कलर चेंज कर रहा हूं। एट टू सेल्ड स्टेज, at two celled stage in over 60% of angiosperm,
at two-celled stage in over 60% of angiosperms, the pollination takes place. The pollination takes place. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो टू सेल्ड स्टेज में होता है, मैंने कहा था मैक्सिमम में। बाकी जो बचे 40% उसमें थ्री सेल्ड स्टेज में होता है। दो सेल और तीन सेल कैसे, ये भी समझा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द रिमेनिंग स्पीसीज the generative cell divides the generative cell in the remaining species the generative cell divides and या divides mitotically कर लो ताकि ये समझ में आए कि उससे फ्लोइडी चेंज नहीं होगा। mitotically to give rise to two male gamete before pollen grains are shed। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम में जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब दो सेल्ड स्टेज यानी एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल स्टेज में होता है तब वो रिलीज होता है। मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे टू बी वेरी स्पेसिफिक 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, बाकी के जो 40% है उन बाकी के 40% स्पीसीज में क्या होता है कि जो जेनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोसिस से डिवाइड करता है और एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 60% में तो दो सेल, बाकी के 40% में एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो बन गया है, तो ओवरऑल तीन सेल। तो बाकी के 40% में जो पॉलन ग्रेन है वो थ्री सेल्ड स्टेज में आप क्या बोलते हो, थ्री सेल्ड स्टेज में सेट होता है। ठीक है, बाकी के 40% में थ्री सेल्ड स्टेज में, नॉर्मली में टू सेल्ड और बाकी में थ्री सेल्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइएगा, कोई कष्ट परेशानी नहीं? सुमाइला उस्मानी, कोई कष्ट सर परेशानी? हाँ जी बताइए नंदिनी। सर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। बाकी लोग? नो सर। नो सर। वो इतने अंधेरे में पढ़ रही है, कोई देखा तो डर जाएगा। नो सर। ठीक है, चलो स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक से अपन? गिव राइज टू टू मेल गैमेट। मैसेज किसका है? क्या परेशानी है सना? कहाँ गई सना? जल्दी बोलो बच्ची। अनम्यूट करो और बताओ। मैसेज ही करी थी मैंने। कर भाई, तू मैसेज ही कर। आ गया। समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया बताओ? अरे मैसेज कर दे बेटा, ऐसे लिखते ही मतलब बोल दे, लिखते ही रह जाएगी ऐसे तो। अनम्यूट, हाँ। थ्री सेल समझ नहीं आ रहा सर। हाँ थ्री सेल, तो बस इतना ऐसा बताओ। देखो अभी समझाता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करे थे ऐसा, देखे थे? जहाँ पे, यस सर, वो तो मैंने भी ड्रॉ हाँ ये वेजिटेटिव सेल था और ये जनरेटिव किया। सेल। अभी ये टू सेल्ड स्टेज में है। 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है ना बेटा, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करता है।
डिवाइड करता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, और डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना देता है। तो ओवरऑल ये मेरा पॉलन ग्रेन एक वेजिटेटिव सेल जो है वो था, ये है और ये था, और ये जो जनरेटिव सेल है इसमें दो सेल बन गया। तो अब कितने सेल स्टेज हो गए बताओ? एक ये, दूसरा ये, और 3 तीसरा सेल्स। ये, बस। तो 40% में ये तीसरा तीन सेल स्टेज होता है, 60% में ऐसा टू सेल स्टेज होता है। आप समझ गए, नहीं समझी? अब क्लियर हो गया। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कलर चेंज कर देता हूं। लिखिए बेटा, द पॉलन ट्यूब आकिब क्या कर रहा है बेटा? स्क्रीन टच नहीं करना है। देखिए, इन द पॉलन ट्यूब, इन द पॉलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस इंटर्स फर्स्ट, ट्यूब न्यूक्लियस enters first, which is vestigial, which is vestigial, लिख रहे हो? enters first, which is vestigial। सर विचेस के बाद क्या बोले आप? वेस्टिजियल लिख रहा हूं, which is vestigial। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है ना पॉलिनेशन करने के लिए, तो सबसे आगे आगे चलता है ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था। कोई काम का नहीं, उसका काम होता है रास्ता दिखाना। और पीछे में दोनों चलता है जनरेटिव सेल। ठीक है, अगले क्लास में पूरा समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी तो बस लिखो, and soon degenerates this tube nucleus, the tube nucleus soon degenerates के बाद लिखिएगा DEG, degenerates या disintegrates कर लो, चलो ठीक है। लिखिए, the tube nucleus guides the passage, the tube nucleus guides the passage, the tube nucleus guides the passage of the pollen tube, guides the passage of the pollen tube, the tube nucleus guides the passage of the pollen tube। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूब न्यूक्लियस का काम है रास्ता दिखाना सर। ठीक है, बाकी सारा चीज पीछे पीछे होता है, जनरेटिव सेल पीछे होता है। ठीक है, चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। है तो बताइए। नहीं, ठीक है, 10 मिनट और है, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें। लिखिए, डालिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वायबिलिटी, viability and preservation of pollen, economic importance, viability and preservation of pollen। ठीक है, देखो लिखिएगा साथ साथ वाला पॉइंट,
pollen grains of many species, जल्दी लिखिए, pollen grains of many species pollen grains of many species especially anemophilous plants especially anemophilous plants anemophilous का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है पॉलिनेटेड बाय विंड। वैसा प्लांट जो विंड से पॉलिनेट होता हो उसको एनिमोफिलस प्लांट बोलते हैं। सो pollen grains of many species especially the anemophilous plants cause severe allergies and bronchial करो BRONCHIAL bronchial applications। ठीक है, in some people। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग कभी किसी फुलवारी में या किसी जंगल वंगल से गुजर रहे हो और अचानक से बहुत छींक आने लगा? सर फुलवारी में जंगल नहीं है। अरे फुलवारी, ये अपना फुलवारी वाला फुलवारी नहीं, फुलवारी बगीचा को बोलते हैं। यस सर। और अचानक से खूब सारा छींक आया हो। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे घास वास का पॉलन जो होता है ना, बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है। तो अगर गलती से भी वो आप सांस के थ्रू अंदर ले लिए ना, तो ऑलमोस्ट अस्थमा टाइप का हालत हो जाएगा, इतना ज्यादा छींक आएगा, इतना आंख से पानी, नाक से पानी, है ना। तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज होता है जो इससे होता है। खासकर एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, वीड। एक वीड है बेटा, वीड का नाम है पार्थीनियम। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। कितना प्यारा सा नाम है ना, याद रहेगा। इसका कॉमन नेम है कैरेट ग्रास। केम टू इंडिया, ये इंडिया का नहीं था, ये इंडिया आया था। केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट ऑफ व्हीट। एज अ कंटामिनेंट ऑफ व्हीट। मेरे को याद आ रहा है, कोई क्लास में पूछा था कि यहाँ वाला मोल ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचा। आई गेस ये फुलवारी वाले लोगों का कांड था। सर हम। अच्छा ठीक है, ये अनिशाबाद वाले लोगों का, ठीक है। क्यों सर, हम लोग से ज्यादा दुश्मनी है। कोई सवाल पे जैसे मुंह नहीं खुलता, ऐसे देखो, सुमाइला बिंग सुमाइला। खैर, तो ये जो वीड है ना, ये भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इंसानों के लिए बहुत दिक्कत करता है। आज के समय में ये जो पार्थेनियम है, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। बंगाल में इसका खौफ है, खौफ। कारण, बंगाली लोग मछली खूब खाते हैं, और ये जो वीड है ना, ये वाटर बॉडीज में ग्रो करता है। ऑब्वियसली ये वीड भी जिंदा है, तो जिस पानी में ग्रो करेगा ना, उस पानी से सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, तो अंदर की सारी मछली मर जाती है। अब मछली नहीं रहेगी तो बंगाली लोग खाएगा क्या? तो इसलिए बंगालियों में खौफ है। सच में इसका कॉमन नेम है टेरर ऑफ बंगाल। इसका कॉमन नेम टेरर ऑफ बंगाल है। और इसको लाया क्यों गया था इंडिया?
दो कारण था, एक तो वो कंटामिनेंट ऑफ वीट के फॉर्म में आया और लोग उसको उगने दिए क्योंकि इसका फूल बड़ा सुंदर होता है। ठीक है, फूल बड़ा सुंदर होता है। सर ये कौन है भाई जो स्क्रीन टच कर रहा है? सर हाँ जी, कंटा बोल के म्यूट हो गए, सिर्फ सर ही सुनाई दिया। बताइए। सर हाँ जी, कंटामिनेंट का मतलब कंटामिनेशन समझती हो? गंदा कर देना, क्या करना? गंदा कर देना, गंदा। तो अच्छा, गंदा। वीट में गंदगी के साथ आया था, मतलब ऑब्वियसली वीट हम लोग खरीद रहे थे ना, पहले हम लोग बहुत गरीब थे, बाहर के देशों से खरीदते थे गेहूं चावल, अभी हम लोग बेचते हैं। ठीक है, तो ये कंटामिनेंट के फॉर्म में आया था इंडिया, केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट ऑफ वीट। और इसको लोग बहुत समय तक इग्नोर करे क्योंकि इसका फ्लावर्स बहुत सुंदर थे, शेप ऑफ लीव्स बहुत सुंदर था, और धीरे धीरे ये नाक में दम करके रखे हुए, आज इसका कोई उपाय नहीं है। तो कितना भी खत्म करने की कोशिश कर लो, ये खत्म होगा ही नहीं, बहुत तेजी में फैलता है। ठीक है, और मछलियां मारते गुजरता है। इंडिया एज अ कंटामिनेंट ऑफ वीट, दिस वीड has become a major cause of pollen allergy, major cause of pollen allergy, मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी। फुल स्टॉप देके आगे कंटिन्यू कीजिए। हे फीवर, सुने हो नाम? नहीं सुने तो सुन लो, काम आएगा। हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जी होता है ना उसको बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन इन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन इन एयर। ठीक है, और जो प्लांट कॉमन है हे फीवर को कॉज करने के लिए, लिख देता हूं। प्लांट्स कॉमनली कॉजिंग, प्लांट्स कॉमनली कॉजिंग हे फीवर plants commonly causing hay fever are plants commonly causing hay fever are amaranthus, chenopodium, chenopodium and parthenium। ठीक है, सिर्फ तीन है, chenopodium and parthenium। ठीक है, बस। चलिए, आज के लिए इतना पे सेवा समाप्त कर रहे हैं, अगले क्लास में एक साथ समझ में आएगा। फटाफट से लिख लो, 1 मिनट बचा है बस। बताइए कोई कष्ट इतना में? सर ठीक है फिर।